एक गहरी सांस लें, अपनी ऊर्जा को शांत करें और एक घूंट पानी पी लें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके दिल की गहराई को छूने वाला है। जब चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन उलझा हुआ सा लगता है, तब मैं अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं मूल मंत्र का सहारा लेता हूँ, वह जड़ जो हर द्वैत, हर विरोधाभास को अपने भीतर समाहित किए हुए है। यह वीडियो मूल मंत्र के बारे में है। हो सकता है आप में से कई इसे जानते हों, लेकिन कुछ के लिए यह नया हो सकता है। चाहे आप इसे पहली बार सुन रहे हों या इसे पहले से जानते हों, इन शब्दों और उनके अर्थों से फिर से जुड़ना हमेशा एक सुंदर अनुभव होता है। मैं आपको मूल मंत्र का अर्थ और उसकी मेरी समझ बताने जा रहा हूं, और यह भी कि मैंने इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया। मूल मंत्र आध्यात्मिकता का सार है। यह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, प्रेम और एकता का संदेश देता है। इसके शब्द हमें हमारे भीतर के सच और ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन पवित्र शब्दों के जरिए उस ईश्वर या शक्ति से जुड़े जो हर जगह मौजूद है। जब भी आप मूल मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अपने हृदय से जुड़ते हैं। सांसें जिनके बिना मंत्र नहीं जप सकते, फेफड़ों और हृदय से जुड़ी हुई हैं। यह सिर्फ भौतिक शरीर नहीं, बल्कि आत्मा का वह केंद्र है जहां से आप अपनी सच्चाई को महसूस करते हैं। और जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो आप उस अनंत आत्मा से भी जुड़ते हैं जो हम सब में समाहित है। सोचिए, यह कितना सुंदर है। जब अधिक से अधिक लोग अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, तो वे दूसरों से भी गहराई से जुड़ने लगेंगे। मतभेद कम होंगे और समझदारी और स्पष्टता का एक नया सूर्योदय होगा। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो भ्रम और अनिश्चितताओं से भरी हुई है। यहाँ ये समझ पाना कठिन है कि क्या सच है और क्या नहीं। मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात पता है, जब मैं अपनी आत्मा, अपने हृदय के केंद्र से जुड़ता हूँ, तो मैं उस शाश्वत सत्य से जुड़ता हूँ जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। मूल मंत्र को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल का अर्थ होता है जड़ या आधार। यह उस जड़ की तरह है जिससे सभी आध्यात्मिक शिक्षाएं और विचारधाराएं अंकुरित होती हैं। यह मंत्र जीवन के गहरे सत्य, अस्तित्व की प्रकृति और ईश्वर के स्वरूप को अपने भीतर समेटे हुए है। यह उस सफर की जड़ है जो आत्मज्ञान और सत्य तक पहुंचने के लिए शुरू होता है। हर विचार, हर सिद्धांत और हर आध्यात्मिक समझ को इस मंत्र की जड़ से जोड़ा जा सकता है। इसे उस सत्य का बीज कहा जा सकता है जिससे हमारे भीतर शांति और प्रेम का वृक्ष उगता है। आइए मूल मंत्र से शुरुआत करें। कहा जाता है कि यह मंत्र आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। यह आपके कर्मों के प्रभाव को हल्का कर सकता है, क्योंकि जब आप इसका जाप करते हैं, तो आपका ध्यान इन पवित्र शब्दों पर केंद्रित होता है। यह मंत्र न केवल आपके भीतर शुद्धता लाता है, बल्कि आपकी आत्मा को एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम। गुरु प्रसाद। जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यह मंत्र सिखाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। यह हमें सत्य, निर्भयता और प्रेम के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमें हमारी आत्मा की जड़ों से जोड़ती है और उस अनंत सत्य की ओर ले जाती है जो हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। जब आप इन शब्दों का जाप करते हैं, तो इन्हें पूरी स्पष्टता और सही उच्चारण के साथ बोलना बेहद जरूरी है। जब आपकी जीभ तालु को छूती है, तो ये आपके मस्तिष्क और शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार करती है। हमारा मुंह एक गुफा की तरह होता है, और जब जीभ इस गुफा के भीतर कंपन करती है, तो यह पूरे शरीर में सुखद और आनंदमय अनुभव उत्पन्न करती है। आइए इसके पीछे के विज्ञान को भी समझें। जब आप मूल मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सक्रिय करता है।
इसके प्रभाव से पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां जागृत होती हैं, जो DMT जैसे विशेष हार्मोन का उत्पादन करती हैं। ये हार्मोन आपके मन और शरीर में शांति, आनंद और ध्यान की गहराई को बढ़ाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आपके शरीर और आत्मा को गहराई से प्रभावित करती है। यह बिल्कुल उस सुखद अनुभूति की तरह है जब आप किसी प्रिय व्यक्ति या चीज से जुड़ते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ यह आनंद आपके भीतर ही उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया आपको आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में मदद करती है और आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ती है। इसलिए जब भी आप मूल मंत्र का जाप करें, इसे ध्यान और भावना के साथ करें। इन शब्दों को बार बार दोहराने से आपके भीतर सकारात्मकता और शांति का नया अनुभव होता है। यह मंत्र न केवल आपकी आत्मा को ऊर्जावान बनाता है, बल्कि आपको उस अनंत सत्य से भी जोड़ता है जो सदा से आपके भीतर और चारों ओर मौजूद है। आएं, अब इस मूल मंत्र का मतलब समझते हैं। एक ओंकार। एक ओंकार का अर्थ है एक ईश्वर। ये केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। यह हमें बताता है कि यह पूरी सृष्टि, यह दुनिया, यह आकाश सब एक ही शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। वह ईश्वर हर जगह है, वह हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है। कोई भी नाम हो, राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, यह सब उसी एक की अलग अलग पुकारें हैं। यह विचार हमें जोड़ता है, हमें एकता का संदेश देता है। जब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर हर जगह है और हर किसी में है, तो हमारे भीतर से अलगाव और घृणा की भावना खत्म हो जाती है। सतनाम। सतनाम का अर्थ है उसका नाम सत्य है, लेकिन यहाँ नाम का अर्थ किसी वर्णात्मक या औपचारिक नाम से नहीं है। यह किसी विशेष शब्द या भाषा में सीमित नहीं है। नाम का अर्थ यहाँ शब्द धुन से है, वह दिव्य ध्वनि जो सृष्टि की जड़ में गूंज रही है। शब्द धुन को ही सच्चा नाम कहा गया है। यह वह अनाहद नाद है जो हर कण, हर प्राणी और पूरे ब्रह्मांड में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। संसार की हर चीज बदलती है, समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन यह दिव्य शब्द धुन अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। यही सत्य है और यही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। यह केवल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी हर पल मौजूद है। इसे अनुभव करना और इसे अपनी चेतना में बसाना ही सच्ची साधना है। गुरु की वाणी हमें यह सिखाती है कि यह सतनाम न तो किसी विशेष धर्म से जुड़ा है, न किसी स्थान से। यह हमारे भीतर की आत्मा और ब्रह्मांड की गहराई में गूंजने वाला सत्य है। जब हम इस शब्द धुन के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारे भीतर की अशांति समाप्त हो जाती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यह सतनाम केवल किसी विचार या धारणा तक सीमित नहीं है। यह एक जीवंत ध्वनि है जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु का काम करती है। इसे अनुभव करने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया जाता है। जब हम इस दिव्य ध्वनि से जुड़ते हैं तो हर भ्रम, दुख और भय मिट जाता है। सतनाम वह पुल है जो हमें इस अस्थाई संसार से निकालकर उस स्थायी सत्य की ओर ले जाता है। इसका जाप करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक गहरे आनंद से भर देती है। यह न केवल हमारी चेतना को ऊंचाई पर ले जाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा आनंद और स्थायित्व केवल सत्य से जुड़ने में है। यह शब्द धुन ही वह सत्य है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। जो इस सत्य को जान लेता है और इसे अपने जीवन में उतार लेता है, वह जीवन की हर पीड़ा, हर भ्रम और हर बंधन से मुक्त हो जाता है। यही सत्य का अनुभव हमें उस अनंत ईश्वर से जोड़ता है जो हमारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। कर्ता पुरख, इसका अर्थ है वह सृष्टि का रचयिता है। हर पेड़, हर नदी, हर सितारा, यहाँ तक कि हमारे भीतर का जीवन सब उसी की रचना है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह रचयिता अपनी रचना से अलग नहीं है। जैसे नर्तक और नृत्य अलग नहीं हो सकते, वैसे ही ईश्वर और यह सृष्टि अलग नहीं है। जब हम किसी फूल की खुशबू को महसूस करते हैं, किसी पक्षी के गीत को सुनते हैं, किसी की हंसी में सच्चा आनंद पाते हैं, यह सब ईश्वर का ही अनुभव है। निर्भव, निर्वैर, वह निर्भय है और निर्वैर है।
उसे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वह हर नियम और सीमा से परे है। जब हम यह जान लेते हैं कि वह हर पल हमारे साथ है, हमारी हर सांस, हर कदम में, तब हमारे भीतर का डर भी समाप्त हो जाता है। जीवन की कोई भी चुनौती हमें डिगा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हमें झुका नहीं सकती। सत्य की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी शक्ति उस अनंत के साथ जुड़ी है। वह बैरहीन है, उसका प्रेम हर जीव के लिए समान है। वह न तो किसी से घृणा करता है, न किसी को छोटा बड़ा मानता है। उसकी नज़रों में न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा। अगर हम सच्चे अर्थों में उसके करीब जाना चाहते हैं तो हमें भी अपने दिल को हर बैर और द्वेष से मुक्त करना होगा। निर्भयता और बैरहीनता हमें सिखाती है कि प्रेम ही उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। जब हम अपने भीतर से डर और द्वेष को मिटा देते हैं तो हम उस दिव्य शक्ति के करीब आ जाते हैं जो सृष्टि के हर कण में समाई हुई है। यही निर्भय और निर्वैर का सार है, एक ऐसा जीवन जो न डर से ग्रसित हो और न ही घृणा से। अकाल मूर्त, वह अमर है, समय की सीमाएं उसे बांध नहीं सकती। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। हम सभी इस शरीर में आए हैं और एक दिन इसे छोड़ देंगे, परंतु ईश्वर उस बदलाव से परे है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम भी अपने भीतर अमरता का अनुभव करते हैं। यह एहसास हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल क्षणिक चीज़ों के लिए नहीं है, ये जीवन अमर सत्य को जानने का अवसर है। अजूनी सैभम, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त है। उसे किसी ने जन्म नहीं दिया और न ही वह इस संसार के नियमों से बंधा है, क्योंकि वह इनसे ऊपर है। उसकी प्रकृति शाश्वत है, वह सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे भीतर एक अटूट विश्वास उत्पन्न होता है कि वह अनंत और अडिग है। वह स्वयंभू है जिसने खुद को रचा। उसकी उत्पत्ति किसी और से नहीं हुई। वह पूर्ण और संपूर्ण है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी शक्ति और अस्तित्व में असीम है। यह विचार न केवल ईश्वर की महानता को दर्शाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हमारी सीमाओं से परे एक ऐसी शक्ति है जो हर पल हमारे जीवन को संभाल रही है। अजूनी और सैभम हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर अमर है, असीम है और हर चीज से परे है। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी अपने भीतर उस दिव्यता का अनुभव करते हैं जो हर बंधन और हर सीमा से मुक्त है। गुण प्रसाद, गुरु की कृपा के बिना इस सत्य को जान पाना असंभव है। गुरु वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। गुरु हमें सत्य की राह दिखाते हैं। उनका आदर करना, उनके बताए मार्ग पर चलना, यही सच्ची। प्रिय साधकों, यह मंत्र केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। इसे सुनिए, इसे समझिए और इसे अपने भीतर महसूस कीजिए। यह मंत्र हमें उस सत्य, प्रेम और शांति से जोड़ता है जो इस संसार की आपाधापी से परे है। जब आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह आपको सच्चे आनंद और आंतरिक स्थिरता तक ले जाता है। वह आनंद जो किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, जब तक आप इस एक ओंकार को मानते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता। यह मंत्र न केवल हर डर, परेशानी और द्वेष से मुक्त करता है, बल्कि आपको आत्मिक रूप से मजबूत भी बनाता है। इसे अपने दिल में बसाइए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जिन्हें अभी तक किसी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, वे इस मूल मंत्र को ही अपना सहारा बनाएं। इसे अपनी प्रार्थना, अपनी साधना और अपनी आह बनाएं। यह मंत्र उस प्रकाश की तरह है जो हर अंधकार में राह दिखाता है। जब तक गुरु की कृपा आपके जीवन में प्रकट न हो, तब तक यह मंत्र ही आपका पथ प्रदर्शक और आपका सहारा है। हम सब एक साथ जी रहे हैं। हमारे विचार और राय अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक ही स्रोत से आती हैं। यह मूल मंत्र हमें उसी स्रोत की याद दिलाता है। इसे अपनाकर, इसके अर्थ को समझकर हम अपने भीतर छिपे सत्य को महसूस कर सकते हैं। आपकी क्या सोच है?
आपके क्या सवाल हैं? मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ, ताकि आप इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने आत्मिक केंद्र को ढूंढ सकें। सतनाम।